आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज जो डीमोनेटाइजेशन के बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स पर फर्क पड़ा है, उस पर हम थोड़ा सफाई लेने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप निवेश कहां करें, और साथ ही अगर आपके पास कोई राशि है तो क्या किसी तरह की घबराने की जरूरत है या नहीं। फोन लाइन पर भी कई दर्शक हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन नाहर बीकानेर राजस्थान से। नमस्कार नाहर साहब, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन इनके सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए मिले हैं और लगातार कई सवाल हमें मिल रहे हैं अपने निवेश से जुड़े हुए और साथ ही कैश डिपॉजिट को लेकर जो भी कंफ्यूजन उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। रोशन जी ने अपना सवाल भेजा है कि इनके पास दो अकाउंट है, करंट अकाउंट भी होल्ड करते हैं, सेविंग्स अकाउंट भी होल्ड करते हैं और दोनों में सेम पैन कार्ड जमा किया है। क्या 5 लाख का कैश ये डिपॉजिट कर सकते हैं? हालांकि ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया कि 5-5 लाख दोनों अकाउंट्स में ये डालना चाह रहे हैं या फिर 2.5 लाख रुपए की राशि जमा करेंगे और कुल 5 लाख की राशि। अगर मौजूदा जो नियम है और जो फिलहाल नोटिफिकेशन है हर्षवर्धन, उसको ध्यान में रखें तो क्या किस तरह की परेशानी इनके लिए आ सकती है अगर ये कैश डिपॉजिट करने जाते हैं? वेल पल्लवी, अगर हम कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो जो रिपोर्टिंग नॉर्म्स हैं जो बैंक को रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो ये है कि अगर सेविंग्स अकाउंट में कोई भी इंडिविजुअल अगर एक दिन में 50,000 से ऊपर पैसे जमा करता है और कलेक्टिवली 9 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक अगर वो 2.5 लाख रुपए के ऊपर जमा करता है, ये दोनों कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 2.5 लाख रुपए तक के अंदर है लेकिन एक ही दिन में आ जाके आपने 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए, ये 2 लाख रुपए जमा कर दिए तो आपका नाम नहीं जाएगा। सो रिपोर्टिंग नॉर्म्स में दिन का 50,000 रुपए या पूरे पीरियड का जो 50 दिन है उसके अंदर अगर आपके 2.5 लाख के अगर ऊपर जमा हुए हैं तो आपका जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा। करंट अकाउंट का जो प्रोविजन है वो है पूरे पीरियड में आप 12.5 लाख रुपए के ऊपर अगर जमा करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ आपकी डिटेल्स जाने की वजह से आप क्रिमिनल नहीं बन जाते। वो एक रिपोर्टिंग नॉर्म्स हैं, वो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डेटा देखना चाहता है। जब वो डेटा देखते हैं और फिर वो अपने सिस्टम में उसे मैच करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी अनयूजुअल एक्टिविटी है आप, तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि आप बताइए कि ये पैसे आपने जो जमा किए हैं वो किस बेसिस पे जमा किए हैं। अगर आप एक सेटिस्फैक्टरी उन्हें जवाब दे सकते हैं कि आपके कैश इन हैंड था ये पैसा और यही पैसा आपने वापस जमा किया है, या आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो आप पहले से एस्टैब्लिश है, एक पहले से आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और उसी तरह से आपको ये पैसे मिले हैं और आपने जमा किए हैं और इस पर जो भी टैक्स बनता है वो आपने अगर दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उन्हें आएगी अगर आप कोई ऐसे अपना कैश जो अनअकाउंटेड था वो आपने बैंक में जाके एक्सचेंज करने की कोशिश की या उसे यूज करने की कोशिश की, तब जो प्रोविजंस है पेनल्टी के और जो टैक्सेशन है जो प्रोसिक्यूशन है वो होगा। अभी इसके अलावा अगर हम एक चीज और देखें जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में अप्रूव हो गया है, वो है नया जो टैक्स के जो इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट किए गए हैं कि आप 50% टैक्स भर दीजिए और बाकी 25% लॉक इन होगा 4 इयर्स के लिए। अगर वो स्कीम के तहत भी जमा कर रहे हो तो डेटा जरूर जाएगा, लेकिन बाद में आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये पैसा इस स्कीम के अंडर में है और मैंने टैक्स भर दिया है। तो इशू वैसे कुछ नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है। सरकार का हक बनता है आपसे पूछना, अगर एक सवाल पूछते हैं तो उसका आप जवाब दे पाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो कम से कम 2-3 बातें यहाँ पर साफ हो गई हैं एक्सपर्ट की तरफ से कि एक तो ये कि जो आप राशि जमा कर रहे हैं चाहे उसका अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा क्यों ना हो, अगर आपके पास प्रूफ है सोर्स बताने का कि वो रकम आपके पास कहाँ से आई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन में जो लिमिट है सेविंग्स अकाउंट में 50,000 से ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो ये जानकारी IT विभाग के पास जाएगी। साथ ही इस डिसीजन के बाद यानी 9 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में अगर 2.5 लाख की राशि आपके अकाउंट में जमा होती है तो भी जानकारी IT विभाग के साथ साझा की जाएगी। और जहां तक करंट अकाउंट का सवाल है तो लगभग 12.5 लाख रुपए की से ज्यादा राशि, वो एक कैप है, उससे ज्यादा जमा होती है तो आपको सोर्स बताना होगा। तो अगर IT विभाग का नोटिस आता है और आपके पास सोर्स बताने के तरीके हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ITR आपने प्रॉपर्ली पिछले 1-2 साल में फाइल किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ एक और दर्शक है, अहमद है, आसिफाबाद तेलंगाना से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अहमद जी नमस्कार, आपका सवाल व्हाट्सएप के जरिए मिला, बताइए आप क्या करते हैं? जी नमस्ते मैम। जी मैं सेल पॉइंट और जेरॉक्स सेंटर चलाता हूँ मैम। ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि साहब से कि मैं जेरॉक्स सेंटर और सेल पॉइंट जो चलाता हूँ उसमें मनी ट्रांसफर वगैरह सब कुछ करता हूँ, तो उसमें क्या है मनी ट्रांसफर जो भी कर रहा हूँ ना तो वो ट्रांजैक्शन मेरे अभी जो 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा ना
अच्छा, ठीक तो है। उसका कुछ टैक्स भरना पड़ेगा, और एक तो इंश्योरेंस जनरल। जो भी आप जनरल अपनी शॉप से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या वो ऑनलाइन होते हैं या फिर कैश में होती है ज्यादातर डीलिंग? ऑनलाइन मैम, ठीक है। ऑनलाइन होता हूँ। और एक जनरल इंश्योरेंस भी जो मैं करता हूँ, तो वो जनरल इंश्योरेंस भी है, हमारे भाई के लाइसेंस पे करता हूँ, ठीक तो है। जो है उसका भी ट्रांजैक्शन करता हूँ, ओनली ट्रांजैक्शन होता है, तो उसका भी जानकारी है। और एक हेलो मैम, जी जी तो पूछिए। और एक मेरे को क्या जानकारी चाहिए थी बोलो तो, कि ये अभी मैं मेरे भाई का और एक भाई, हम पूरे 8 भाई है, तो उसमें से एक भाई का क्या है, जनधन योजना ओके। का अकाउंट था, तो उसमें परसों वो 43,000 डिपॉजिट कराए, तो वो 43,000 जो डिपॉजिट कराए, तो वो एटीएम ब्लॉक कर दिया गया वहां से। ओके, तो आपने उसके बैंक लिए से हम- जानकारी ली ऐसा, क्योंकि 50,000 से कम उन्होंने जमा किया है, तो ऐसे में ये एक्शन क्यों लिया गया, आपने पता किया? जी मैम, आपने बैंक से पता किया एटीएम ब्लॉक क्यों कर दिया गया? हाँ, तो अभी आज कराया, तो वो बोले कि सेविंग अकाउंट के ना करा दो आप, हो जाएगा बोले, तो करा दिया अभी। तो ठीक है। उसका 43,000 जो था, मेरे को हमारे पास लैंड है, तो उसका जो अपने पास जो भी इनकम आता है वो इनफैक्ट बता दिया अहमद, हमें। आप फोन लाइन पर बने रहे, एक्सपर्ट ने काफी हद तक आपका सवाल सुना है, और हर्षवर्धन जो भी डिटेल्स ये दे रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने व्हाट्सएप में स्वाइप मशीन को लेके भी कुछ पूछा था, लेकिन पहले जो इनका पहला पार्ट है सवाल का, उसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद अगर आपके पास फर्दर कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अहमद से। हर्षवर्धन। या वेल पल्लवी, अगर हम देखें तो ये सिस्टम ऐसा है कि जेरोक्स सेंटर है, जो रिसीप्ट्स होता है वो डेफिनेटली कैश में ही लगभग होती है, और इन्होंने मोबाइल रिचार्ज करवाया है या कोई इंश्योरेंस के प्रीमियम भरे हैं, सो अभी तक ठीक था। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि अब जो कैश इनके हाथ में है, ये कैश इनकी रिसीट्स हैं जो इन्हें एक कस्टमर ने इन्हें ओवर द काउंटर दिया है, और इसके सामने इन्होंने उनका मोबाइल रिफिल करके दिया है, या तो इन्होंने इसके बिहाफ पे, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे प्रीमियम भरा है। सो क्वेश्चन है कि आपके पास जो पैसा दिया है, उन लोगों की आपको आइडेंटिटी या कस्टमर या कुछ तो बिल आपने दिए होंगे, ठीक है। अगर आपके पास वो सब भी नहीं है, तो आपने जब मोबाइल रिचार्ज किया, तो आपने रिचार्ज कंपनी, जो मोबाइल कंपनी है, उनसे आपने उतना वैल्यू का जो रिचार्ज के वैल्यू होता है उसने आपने परचेज किया होगा। सो क्वेश्चन है कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बना लें, जिसमें आपने परचेज और सेल्स वो है जो आपको कस्टमर ने ओवर द काउंटर दिया है। आपको हर कस्टमर के नाम वगैरह नहीं होंगे, वो बात अंडरस्टूड है, लेकिन आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जरूर बना लें, क्योंकि अभी आप अगर ये पैसे जमा करने जाएंगे, मान लीजिए आपके हाथ में 2 लाख रुपए हैं, आप बैंक में जमा करने जाते हैं, सो ये 2 लाख रुपए के सामने आपने 2 लाख या 2.5 लाख रुपए के या 1.5 लाख रुपए के आपने कोई गुड्स खरीदे भी होंगे, आपने रिचार्ज कंपनी का जो बैलेंस अपने मोबाइल में लिया और वही आपने भरा है, तो आपके पास पेमेंट का प्रूफ एटलीस्ट एक साइड जो है वो ऑफिशियल आपके पास बिल है। सो इस प्रकार आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना ले। टैक्स जो होता है वो टैक्स आपकी इनकम पे दिया जाता है। सो अगर आप दिखाते हैं कि आपने 2 लाख के सेल किए हैं और आपके पास 1,75,000 का परचेस है, तो 25,000 आपकी इनकम होती है। ये 25,000 जो हम इनकम बात कर रहे हैं, वो 2.5 लाख तक ये इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएं, और फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके सेल्स जो होते हैं वो ओवर द काउंटर होता है। आगे जाते हुए अगर आप बिल बनाते हैं, ऑफिशियल बिल जो भी आपको पेमेंट करते हैं उसका बिल आप इशू करते हैं, तो आपके पास उसका रिकॉर्ड रहेगा आपके सेल्स का। सो इस प्रकार जाते हुए आप अपने बुक्स को थोड़ा सुधार लें, क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री या सरकार का एक पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि सारी चीज वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं जी, और सब कुछ तो रिकॉर्ड इसी से में आप रहेगा, उदाहरण लेके ऑनलाइन आगे जो अपने पूरा प्रोसेसेस जी, को स्ट्रीमलाइन इनफैक्ट कर समय की लीजिए। कमी हर्षवर्धन आपको यहीं रोकेंगे। जो पूरा मकसद है इस पूरी ही एक्सरसाइज का वो ये है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम आगे बढ़े, और कई ऐसे देश हैं दुनिया में जो प्लास्टिक मनी पर चलते हैं, कैश पर डिपेंडेंसी उनकी कम होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम में और ब्लैक मनी पुश ऑफ हो।